दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वक्री बुध का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, 18 जून 2020 को बुध मिथुन राशि में वक्री होंगे। 12 जुलाई 2020 को दोबारा ये मिथुन राशि में मार्गी होंगे। तो वक्री बुध का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपकी राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान वक्री अवस्था में बुध आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव हमारे संचार का भाव है। इसके साथ इसके द्वारा हमारे छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, हमारा परिश्रम, हमारी रुचियां आदि के बारे में पता चलता है। तो इस दौरान आपका उत्साह देखते ही बनेगा और आपके अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। नई चुनौतियों को आप हाथों हाथ लेंगे और डटकर उनका मुकाबला करेंगे। आपके आत्मबल और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होगी और अच्छे कार्य करने के लिए आप खुद भी प्रेरित रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इस समय आपके भाई बहन के जीवन में कोई बड़ा लेकिन अनुकूल बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही आपके जीवन में संचार कौशल और संचार माध्यमों से कोई नई खुशखबरी आ सकती है। आपके पिता को उनके करियर में अच्छी वृद्धि मिलेगी। हालांकि माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। तो आपके जीवन साथी को भी कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप एक लेखन है तो आपकी लेखनी लोगों को प्रभावित करेगी और आपका व्यंग लोगों को खूब पसंद आएगा और आप उनका जी भर के कोशिश करेंगे कि उनको सफलता मिले। इस दौरान नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा और नए लोगों से मित्रता हो सकती है। मोबाइल का प्रयोग अधिक करने से आपकी आंखों और कानों पर असर पड़ सकता है। कुछ यात्राओं के भी योग बन सकते हैं और खर्च भी थोड़े आपके बढ़ सकते हैं। यदि किसी कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं तो इस दौरान बेहतर यही होगा कि आपसी सुलह से मामले को निपटा लें। इस दौरान आप अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपका व्यवहार आपके निकट के लोगों को पसंद नहीं आएगा। वह आपके प्रति कोई भ्रांति मन में बना सकते हैं। अच्छा यही होगा कि दूसरों को भी सुने। किसी भी प्रकार का दिखावा करना आपके लिए अच्छा नहीं है और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को छोटा साबित करना भी हर वक्त आवश्यक नहीं होता। इसलिए इस आदत से बाज आएं। कुछ कार्य में विलंब हो सकता है लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये विलंब अभी आपकी खुद की लापरवाही के कारण होने की संभावना है, इसलिए आलस को त्यागें और काम पर लग जाएं। अगर आप बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करते हैं तो आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वक्री बुध का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होगा। बुध ग्रह को आपकी राशि से दूसरे और 5वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। इस गोचर के दौरान बुध आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। ये कुंडली का धन भाव है। इसके द्वारा धन संचय की स्थिति का आंकलन किया जाता है। इसके साथ ही कुटुंब, भोजन, दान, नेत्र, मुख, वाणी तथा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी इस भाव से जाना जा सकता है। ये समय आपके लिए धन के मामले में खुशी मनाने का है, क्योंकि इस दौरान धन का संचय कर पाने में आप सफल रहेंगे और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बन रही है। खाने पीने की चीज़ों में आप काफ़ी चूज़ी हो जाएंगे और आपका नई नई चीज़ें खाने का मन करेंगे। किसी खास बात को लेकर आप काफ़ी कड़वी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके अपने आहत हो सकते हैं। इसलिए इस पर कंट्रोल रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अपनी शिक्षा के माध्यम से भी आप धन अर्जित कर पाएंगे। संतान की ओर से संतुष्टि का भाव रहेगा। आर्थिक रूप से संतान का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपने कार्य, व्यवसाय एवं धन संबंधित क्रियाकलापों में अधिक व्यस्त रहेंगे। पैसे का लेन देन आदि का हिसाब रखने में अधिक से अधिक रुचि दिखाएंगे। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा और इस सब में थोड़ा धन भी खर्च करेंगे। इस दौरान आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं जो आपकी प्रतिभा को निखारेगा और कार्यक्षेत्र में भी आपके काम आएगा। परिवार के लोगों के प्रति आप जिम्मेवारी का एहसास करेंगे और उनकी भावनाओं को भी स्वयं से अधिक महत्व देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उनके बदले आप चाहेंगे कि वे
अपनी अटेंशन आपको दे, आपके पास उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग कर पाएंगे और इससे अच्छा लाभ उठाना आपको आता है। कुछ गुप्त योजनाएं भी बनेंगी जो समय रहते अपना असर दिखाएंगे। अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। सामाजिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहना आपको इस प्रकार के तनाव से दूर रख सकता है। बाकी आपका समय खुशनुमा बनाने के लिए आपके दोस्त तो हैं। अगर आप कुंडली के हिसाब से पन्ना धारण करें तो हो सकता है आपको लाभ हो। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि के लिए, आपकी राशि के ही स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपनी वक्री अवस्था में बुध आपकी राशि में गोचर करेगा। अर्थात बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इसे लगन भी कहते हैं। लगन कुंडली का ऐसा स्थान जिसे त्रिकोण और केंद्र दोनों भावों के रूप में माना जाता है। इसके द्वारा हमारा शारीरिक रूप, गठन, व्यक्तित्व, समाज में हमारी छवि आदि के बारे में देखा जाता है। वक्री बुध के इस भाव में गोचर करने से आपके व्यक्तित्व में बुध की छाप देखने को मिलेगी। यानी कि आप थोड़े बातूनी हो जाएंगे, अपनी बातों को बढ़ा कर प्रस्तुत करेंगे, किसी एक बात को बार बार कहना आपकी आदत बन जाएगी। इसकी वजह से आपके कुछ आसपास के लोग आपसे इरिटेट हो सकते हैं। आप किसी भी काम को दोबारा चेक करना पसंद करेंगे, जैसे घर का ताला लगाया है उसे दोबारा चेक करेंगे। वैसे ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये आदत आपकी सनक ना बन जाए, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी और आपकी सेहत में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसकी मुख्य वजह एक दूसरे की बातों को ना समझना होगी। परिवार में वैसे घरेलू रूप से शांति होगी और लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। आपके संचार माध्यमों और संवाद में सुधार होगा तथा सामाजिक सरोकार के कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान एक अच्छी बात ये होगी कि आप अपने अंदर एक छोटे बच्चे की चुस्ती फुर्ती और आनंद महसूस करेंगे। जीवन जीने में मज़ा आएगा। आप हंसमुख होंगे और छोटे छोटे चुटकुले छोड़कर माहौल को हल्का बनाना आपको बड़ा पसंद आएगा। आपके दोस्तों और आसपास के लोगों को आपका ये रवैया बड़ा पसंद आएगा। इससे आपकी मित्र मंडली का दायरा बड़ा हो जाएगा। इस समय के दौरान आप अपने अंदर झांकेंगे और अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करने में सफल होंगे। किसी कार्य विशेष के लिए आपके अंदर जुनून देखा जा सकता है जो आपको अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं होगी, इसलिए आपको अपनी क्षमता और कार्य कुशलता पर भरोसा रखना होगा। यदि आप इस काम में सफल हो गए तो ये मानकर चलिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी हो सकता है, लेकिन जिद किस काम में करना चाहिए और किस में नहीं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है और इस दौरान बुध आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। द्वादश भाव को वह स्थान अथवा हानि का स्थान कहा जाता है। इसके द्वारा विदेश और विदेशों से संपर्क, खर्च, शरीर कष्ट, नेत्र रोग, निद्रा रोग, सायन सुख, अस्पताल, कारागार आदि के बारे में पता चलता है। इस गोचर के दौरान कोई चली आ रही बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। सुदूर यात्रा अथवा विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आसानी से नहीं। इसके लिए आपको कुछ कष्ट झेलने पड़ेंगे। इस दौरान आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए अनुकूल साबित होगी और आपके दीर्घकालीन लाभ का मार्ग प्रसारित करेगी। विदेश जाकर धन कमाने की इच्छा पूरी हो सकती है अथवा देश में रहकर विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्ति हो सकती है। समुद्र पार का व्यापार लाभ देगा। हालांकि आपके खर्च भी अधिक होंगे, जिनको समय रहते आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। कानूनी पचड़े, स्वास्थ्य, यात्रा में मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों पर आपका खर्च हो सकता है। किसी से मामूली विवाद होने की संभावना रहेगी। आपके भाई बहन अच्छा अनुभव करेंगे। एकांत में अधिक सोचने की आदत से आपको बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाकर चलें और अपने कार्य के प्रति सजग रहें। एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि मान सम्मान पर आँच ना आने दें। इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके लिए बदनामी का कारण बन जाए। समय से अपना टैक्स भरें, अन्यथा टैक्स चोरी के चक्कर में हवालात के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए अपने पंख खोलकर उड़ने का प्रयास करें, जिससे आपको एक स्वतंत्रता भी मिलेगी। जीवन जीने के लिए दिशा भी, लेकिन अनुशासित रहना आवश्यक है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर सजग रहें, कोई भी गलती ना करें, नहीं तो खामियाजा पक्का भुगतना पड़ेगा। यदि आप मेहनत करेंगे
तो समय आपका साथ देगा। आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में खुद को समायोजित करने का प्रयास करना सीखना होगा, तभी जीवन में उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ने में सफल होंगे। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो बुध आपके एकादश भाव में गोचर करेगा। ये आपके द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तथा वृद्धि का भाव है। इसके साथ ही इसके द्वारा आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इसके संबंध, वरिष्ठ अधिकारी आदि के बारे में पता लगाया जाता है। इस गोचर के दौरान आपकी कमाई में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है और आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लंबे समय से अटके हुए काम जिसके लिए आपने काफ़ी जोर लगाया था पूरे हो जाएंगे। इससे आपका मन प्रसन्न होगा, आप खुशियाँ मनाएंगे। आपके सामाजिक जीवन में वृद्धि होगी, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। जहाँ भी आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और अपनी बुद्धि लगाएंगे वहाँ आपको फ़ायदा होगा। इस दौरान आप कुछ नया सीखने के लिए उतावले हो सकते हैं। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा। प्यार संबंधित मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ समय अनुकूल रहेगा। बस आपको अधिक बोलने की आदत से, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की आदत से बचना होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात संभव होगी। व्यापार से संबंधित कार्य में लाभ होगा। व्यापार विस्तार की योजनाएँ पूरी होंगी। यदि आपकी कुछ परियोजनाएँ पहले से अटकी हुई हैं तो वे इस दौरान चालू हो जाएंगी, तो आप सुकून का अनुभव करेंगे। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। आपको धन, मान सम्मान, मित्र, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दौरान कोई नया गैजेट भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी कार्य में लापरवाही आपके लिए खतरे की घंटी साबित होगी। इसलिए अनुशासित रहकर कार्य करना आपको सफलता देगा। अपने सविवेक का इस्तेमाल करें तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अति भावुक होना और अति वैवाहिक होना आपके दोनों ही ये बुरी आदत है। आपको इन दोनों ही आदतों से बचना चाहिए। यदि कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो पहले से ही इसके बारे में विचारधारा ना अपनाएं, बल्कि पूरी जांच पड़ताल करके अपनी राय कायम करें, तभी जाके कार्य करें। तो अगर आप शुद्ध घी और कपूर से विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि पर वक्री बुध का क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। तो आपकी राशि के लिए बुध आपकी राशि का स्वामी होने के साथ साथ आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह भी है और इस दौरान आपके दशम भाव में गोचर करेगा। तो दशम भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली केंद्र भाव होता है। ये कर्म का भाव कहलाता है। इसके द्वारा व्यवसाय, कर्म तथा आजीविका आदि के बारे में पता चलता है। काम के प्रति जागरूक रहना, वफादार रहना एक अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा काम करना आपको तनाव दे सकता है। यही इस गोचर के दौरान आपको सीखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन काम के साथ साथ आराम करना भी आवश्यक होगा। आपके फैसले से आपकी पहचान बनेगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शी विचारों के कारण आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। अपनी ऐसी बुद्धि का इस्तेमाल आपको अपने निजी जीवन के घरेलू मुद्दे को दूर करने के लिए करना होगा। अति व्यवस्था के चलते पारिवारिक जीवन में समय कम दे पाएंगी, जिसकी शिकायत आपके परिवार वालों से आपसे करेंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ की संभावना बनेगी। विदेश यात्रा से संबंधित प्लानिंग हो सकती है। अपने अच्छे विचारों को लोगों के साथ बांटने का प्रयास करें, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तभी सफलता हाथ लगेगी। खुद चलकर आपके पास नहीं आने वाली है। अति भावुकता को स्वयं पर हावी ना होने दें, क्योंकि इसका असर आपके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा। इस समय में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे बनाते हैं। खुद पर विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसा काम चुनें जो आपके लिए आसानी से हो जाए, क्योंकि इससे समय की बचत भी होगी और आपको सफलता भी शीघ्र मिलेगी। यदि आप इस नीति के आधार पर काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। तो अपने इस गोचर के दौरान बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेगा, जो कि आपके लिए नवम और द्वादश भाव का स्वामी है। नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है और इसके द्वारा धर्म, पहचान, मान सम्मान, लंबी यात्राएं, गुरु तथा गुरु तुल्य लोगों के बारे में पता चलता है। ये कुंडली का लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है। इस गोचर के दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपको उत्तम लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। गोचर की अवधि में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। समाज में नाम और विद्वान लोगों में आपकी तारीफ होगी। प्रसिद्धि मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आपको प्रसिद्धि
मिलते अपयश मिल जाए। इसलिए जो भी कहें या करें इसके बारे में पहले सोच विचार कर लें। लोग आपके ज्ञान का लोहा भी मानेंगे। इस दौरान आपको विदेश यात्राएं करने का मौका मिलेगा। इस दौरान की गई यात्राएं आपके लिए अच्छी लाभदायक हो सकती है। भाई बहनों को भी लाभ होगा। आपके पिता के साथ आपके संबंध पहले के मुकाबले अच्छे होंगे और आपके जीवन साथी के मान लिया तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस दौरान आप लोगों के प्रिय पात्र बनेगी और आपकी लेखन में रुचि बढ़ेगी। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख कर सकते हैं अथवा अपने व्यवसाय को भी और अधिक मजबूती देने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान कुछ भूले विसरे दोस्तों से दोबारा मुलाकात या बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिससे पुराने दिन ताज़ा हो जाएंगे और आपकी पुरानी कुछ यादें तरोताज़ा हो जाएंगी। परिवार वालों को साथ लेकर या मित्र मंडली के साथ कहीं दूर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, जिससे सभी का एंजॉयमेंट भी हो और बोरियत से भी बचा जा सकते। अपने संचार माध्यम का इस्तेमाल सोच समझकर करें, बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसका असर आपकी प्रतिष्ठा और गरिमा पर पड़े। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि सोच समझकर बोलना। इस अवधि में आपके भाई बहनों को किसी छोटी मोटी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है और ऐसे में आपको उनकी मदद करना आवश्यक होगा। कुछ फैसले लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अपने पिता, गुरु या किसी बड़े व्यक्ति की सलाह से काम करना आपको उन्नति देगा। कार्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखने की आदत डालें, तभी आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि के लिए बुध अष्टम और द्वादश भाव का स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में इसे रद्र भाव भी कहा जाता है। इस भाव के कारक तत्व के अतरंग अचानक से घटित होने वाली घटनाएं, आध्यात्मिकता, परेशानियां, जीवन के बड़े परिवर्तन, षड्यंत्र, शोध, आयु के बारे में जाना जाता है। बुध के वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण आपका मन गुप्त और छुपी हुई चीज़ों के प्रति खोजबीन करने की कोशिश करेगा। इस सब में कुछ धन का खर्च भी हो सकता है। आपको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद है, लेकिन इस दौरान स्थिति इसके विपरीत होने की उम्मीद है। इस दौरान आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इस दौरान आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा जो आपको रास नहीं आएगा। ससुराल पक्ष के लोगों से भी संबंधों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बुध त्वचा का कारक है। इसलिए त्वचा संबंधित कोई रोग, खुजली, दांत, खाज, शरीर पर चकत्ते पड़ना आदि समस्याएं हो सकती है। इस दौरान आप कोई गुप्त व्यावसायिक योजना बना सकते हैं। अपने अंतरंग संबंधों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। वैसे तो अष्टम भाव में अन्य ग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन बुध बुद्धि का प्रदाता ग्रह है। इसलिए अष्टम भाव में बुध का गोचर आपको गुप्त ज्ञान, रहस्य, खोज, शोध आदि के बारे में मदद करेगा। इसलिए इनसे संबंधित क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। यदि आप किसी ऐसे पेशे से जुड़े हैं जिसमें आपको खोजबीन करनी पड़ती है या लोगों की जासूसी करनी पड़ती है अथवा कुछ लोगों की छुपी हुई हकीकत को जानने का शौक़ हो, तो इस समय आपको इन सभी कामों में भरपूर सफलता मिलेगी। हालांकि इसका नुकसान ये होगा कि आपके विरोधी आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जीवन साथी को लेकर मतभेद सामने आएंगे और आपको बहुत ही धैर्य के साथ चलना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। व्यावसायिक साझेदारी में काम करने वाले लोगों को इस दौरान थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि साझेदार से मतभेद आपके काम पर असर डालेंगे। इस दौरान आप नई व्यावसायिक योजना बनाएंगे, हालांकि उन्हें अमली जामा पहनाना तभी आपके बस में नहीं होगा। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे कि आपके ही कुछ अपने आपकी तरक्की के जलकर आपके खिलाफ ईर्ष्या का भाव रखेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी इस ईर्ष्या का खामियाजा आपको अपने व्यावसायिक जीवन में उठाना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपकी राशि के सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव के द्वारा जीवन में लंबे समय तक चलने वाले साझेदारी अर्थात रिश्ते, जीवन साथी, विवाह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, व्यावसायिक साझेदार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये कुंडली का मारक भाव भी है। गोचर की इस अवधि में तरक्की की स्थिति बनेगी, लेकिन बीच में कुछ अटकाव भी आएंगे जिसको आपको दूर करना होगा। संचार के माध्यम में सुधार होगा। वहीं जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर गहन बातचीत हो सकती है। करियर के प्रतिपेक्ष में आपके लिए ये गोचर अनुकूल साबित होगा।
आपको सामाजिक रूप से कोई भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपकी छवि पर पड़ सकता है। इस दौरान आपका जीवन साथी भी कुछ ऐसी बातें करेगा जो आपको चुभ जाएंगी, लेकिन अपने प्यार की खातिर अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। सप्तम भाव जो कि पति पत्नी के संबंधों का भाव है, इसलिए आपको इस गोचर के अनुकूल प्रभाव मिलेंगे। यदि आप अपनी बात पर ध्यान देंगे तो संतुलन बना रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आपकी हंसी मजाक करने की आदत आपको लोगों का प्रिय बनाएगी और इसी कारण लोग आपसे बात करके खुश होंगे। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, इससे लाभ भी होगा। अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक सोचने विचारने की स्थिति में कामों में विलंब होगा और आप लाभ प्राप्ति का अवसर हाथ से निकल जाएगा। हालांकि आपको लाभ होंगे, फिर भी आपका आर्थिक बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। कुछ खर्चे बेवजह होंगे, परिवार में कोई विवाद जन्म ले सकता है, इसलिए बेहतर होगा स्थिति को संभालने का प्रयास करें, गुस्से से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध की स्थिति भी इस बात को बिगाड़ सकती है। तो इसलिए प्रति सावधानी बरतें, हल्के फुल्के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि पर वक्री बुध का क्या प्रभाव होने वाला है। तो आपके छठे तथा नवे भाव का स्वामी ग्रह होकर इस दौरान आपके षष्ठम भाव में बुध गोचर करेंगे। तो छठे भाव से हमारे विरोधी, हमारी संघर्ष करने की क्षमता, प्रतियोगी परीक्षाएं, शरीर को लगने वाली बीमारियां, उधार, कर्ज तथा नौकरी के बारे में पता लगाते हैं। ये कंपटीशन का भाव भी होता है। तो छठे भाव में बुध का गोचर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत दिलवा सकता है, लेकिन क्योंकि बुध वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको थोड़े प्रयास अधिक करने होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके हक के लिए आपको बहस करनी पड़ेगी। हालांकि आपके प्रदर्शन में आपको सफलता मिलेगी। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरी ओर आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है और यदि वे प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान किसी सिलसिले में विदेश जाने की संभावना बन रही है। हालांकि छठे घर में शुभ ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती है, लेकिन मिथुन बुध की अपनी राशि है, तो इसलिए आपको शुभ परिणाम भी अवश्य मिलेंगी। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़े चिंतित रहेंगे, इसलिए तले भुने और अधिक व्याजयुक्त भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। आपके कुछ अपने ही आपसे जलने लगेंगे, आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। हालांकि वे बहुत ही अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपने पथ पर आगे चलते रहिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहते हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने निकट के लोगों का बहुत अधिक ख्याल रखेंगे, उनके प्रति चिंतित भी रहेंगे, लेकिन किसी ने कहा है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए हद से ज़्यादा परवाह करना भी आपके परिजनों को परेशान कर सकता है। इसलिए सबको अपना जीवन सुचारू रूप से जीने दें। आप केवल अपने कर्तव्य का भली प्रकार निर्वहन करेंगे। इस गोचर की अवधि में जो चुनौतियां आपके सामने आएंगी, आप उनका डटकर सामना करेंगे। नौकरी बदलने का योग बन सकता है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता हाथ लगेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि इन सब पर खर्चा भी होने की संभावना है। आपके स्वभाव और स्वास्थ्य में बार बार परिवर्तन आएंगे, इसके लिए आपके प्रति सजग रहें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी से अपने मन की बात साझा ना करें, अन्यथा ये आपको नुकसान दे सकता है। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, तो ये पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी ग्रह है। पंचम ग्रह के द्वारा शिक्षा, जीवन के रुझान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा प्रेम संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। ये कुंडली का लक्ष्मी स्थान है। बुध के इस गोचर से नई नई चीज़ें सीखने का मन करेगा और आपकी शिक्षा में सुधार होगा, बुद्धि में वृद्धि होगी और एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करना अर्थात दोहराना आपको पसंद आएगा। इस दौरान आपकी आमदनी अच्छी होगी, दिमाग ऊपर होगा और इसमें नए नए विचार आएंगे, जिन्हें लागू करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इसका समुचित लाभ उठा पाएंगे। सामान्य रूप से कुछ विशेष विषयों जैसे कि ज्योतिष, लेखन आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आपकी संतान को स्वास्थ्य का सुख मिलेगा। आप उनके प्रति स्नेह का भाव रखेंगे, उनके साथ अपनी बातें साझा करना पसंद करेंगे। अपने दोस्तों के साथ आप शतरंज, पजल, वीडियो गेम जैसी दिमागी खेल खेल सकते हैं। जो लोग पार्ट टाइम नौकरी करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दौरान सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप रीजनिंग के संबंधित पढ़ाई भी कर सकते हैं और
उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। इस दौरान प्यार के मामलों में आप किसी से पीछे नहीं हटेंगे, कोई नया साथी खोजेंगे। आप पहले से ही प्रेम संबंध में है तो अपने प्रियतम की खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करना आपको पसंद आएगा। आप अपनी खूबी का बखूबी प्रयोग करेंगे। आपके अंदर एक नया जोश और जुनून देखने को मिलेगा, जिससे आप खुद को श्रेय साबित करना चाहेंगे। आपकी लड़ाई किसी अन्य से नहीं बल्कि खुद से ही होगी। हालांकि इसकी वजह से आपके अंदर अहंकार की वृद्धि बढ़ सकती है, जिसके प्रति आपको सुचेत रहना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इस दौरान आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। अपने व्यावसायिक जीवन में थोड़ा सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। आप हर काम को अपने दम पर करना चाहेंगे, इसे बखूबी करने में आप सफल होंगे। आप अति आत्मविश्वास की भावना आपको परेशान कर सकती है। इस पर जितनी जल्दी आप कंट्रोल करें उतना ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। तो बुध ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और इस वक्री गोचर के दौरान ये आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। सुख भाव हमारे जीवन की सुख सुविधाएं, माँ, वाहन, अचल संपत्ति के बारे में पता चलता है। तो गोचर की इस अवधि में जीवन में सुखों को पाने की लालसा बढ़ेगी और इसके लिए जो संभव होगा वह आप करेंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन में अधिक व्यस्त रहेंगे, आवश्यकता अनुसार उसको पर्याप्त समय देंगे। घरेलू कार्य में व्यस्तता आपको परिवार के लोगों का प्रिय बनाएंगी और आप इस दौरान कोई नया घर अथवा वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। आपके गृहस्थ जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा, जिससे परिवार में सुख शांति का एहसास होगा। यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है तो उसे एक नई पहचान मिलेगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुखों का अनुभव होगा। इस दौरान आप कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और उसके मूल में आपकी सहज वृद्धि होगी। इसका फ़ायदा आपको अपने कार्य क्षेत्र पर मिलेगा। आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सफल होंगे। यदि कोई व्यापारिक साझेदारी है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। परिवार में आपसी सौहार्द देखने को मिलेगा। सबके बीच तालमेल बना रहेगा। हंसी मजाक के क्षण आप लोगों के साथ बिताएंगे। आपके मित्र तथा जो आपके निकट के लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये वह समय है जब आपको ये विचार करने की आवश्यकता होगी कि भविष्य में आप अपनी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि हुई। हालांकि धन से संबंधित सभी मामलों में आपको पूरा ध्यान देना होगा। वक्री बुध ग्रह का ये गोचर आपको काफ़ी हद तक संवेदनशील बनाएगा और आप अपनी जिम्मेवारियों को समझकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा, अर्थात कभी आप बहुत जिम्मेवार बनेंगे तो कभी बिल्कुल लापरवाह। इसलिए इस दौरान थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ज़रा सी सावधानी आपको निजी और पेशेवर जीवन में परेशानी दे सकती है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सावधान रहें और काम के प्रति संपूर्ण दिखाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है।